बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीयर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आजकल आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं। ठीक है, मानसून स्टार्ट हो गया है। तो कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ मुसलसल बारिश हो रही है, और कुछ ये है कि कुछ वक्फे से होती है। पर जो ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर है, उसमें आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हबस का एक कॉन्सेप्ट आ गया है माहौल में। तो अब इन चीज़ों का असर जो होता है वो आप हमारे जो बर्ड्स की हॉबी में हम लोग हैं, हमारे बर्ड्स पे भी आता है। देखें, आप नोट करेंगे कि अगर हम इन दिनों में जो मॉनसून का टेन्योर होता है, अगर इन दिनों में अगर हम कोई अपने खाने की चीज़ कुछ देर के लिए रख दें, ओपन रख दें, तो उसमें से बू आना शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि उसमें बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सेम जो है ना, हमारे बर्ड्स की केयर की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ह्यूमिडिटी का बढ़ना, ह्यूमिडिटी का जो एक सीड करना होता है, वो बर्ड्स पे बहुत ज़्यादा असर करती है। ठीक है, आप ये समझें कि ह्यूमिडिटी क्या है कि हवा में जो नमी का तनासुब है वो एक नॉर्मल हद से ऊपर चला जाता है। आप देखते होंगे जो आपके वो टेम्परेचर मीटर लगा होता है, वहाँ ह्यूमिडिटी आजकल के दिनों में 80-85 को भी एक्सीड कर रही होती है, 70 को तो अमूमन एक्सीड कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पूरे माहौल में जो नमी होती है ना, जो गीलापन होता है, वो आ जाता है। तो इसका बड़ा ही अच्छा मतलब अगर देखना चाहें तो अगर आप बर्ड्स को फीड देते हैं ना, दाना देते हैं डिफरेंट टाइप्स का, उस दाने को आप एक दिन के लिए अगर आप ओपन छोड़ देना, एक बाउल में रख के छोड़ दें, तो आप देखेंगे दूसरे दिन वो दाना आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसमें जाला सा बन जाता है। तो ये क्या वजह, इसमें इसका मतलब है कि आपने उस दाने के साथ कुछ भी नहीं किया, मगर माहौल की ह्यूमिडिटी की वजह से उसके अंदर जाला बन गया, उसके अंदर नमी आ गई, उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो गए। तो अब हमारे जो बर्ड्स पे इस पे असर होता है। अमूमन बर्ड्स को मोशंस हो जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स हमारे बीमार हो जाते हैं। सोकड़ा या सीप जिसे हम कहते हैं, बर्ड्स खाना छोड़ देते हैं और उनकी वो नीचे की हड्डी बाहर आ जाती है, और वो बिल्कुल ही कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम उनकी फिर उस हालत में केयर ना करें तो अमूमन वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये ज़रूरी है, फिर हमें उन बर्ड्स को हैंड फीड करानी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि वो हम में से जो जनरली लोग हैं, उनके जो शेड्स हैं, जो एवियारीज़ हैं, वो छतों पे हैं या टेरेस पे हैं या ग्राउंड पे हैं, ओपन ग्राउंड में हैं। तो अब जब आपके माहौल में इतनी नमी होगी तो उसका असर डायरेक्ट बर्ड्स पे पड़ता है। ठीक है, आपके जब बारिश होती है कि तो आपके जो एवियारिस के जो आपके होंगे फर्श वगैरह, उन पे गीलापन आ जाता है, उस पे पानी खड़ा हो जाता है, आपकी ट्रेज़, बर्ड्स के केजेस की ट्रेज़ गीली हो जाती हैं, खाने के बर्तन गीले हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये सारी चीज़ें क्या आपको बता रही हैं, ये हमें बता रही हैं कि अगर अब हम केयर नहीं करेंगे तो हमारे शेड के अंदर बैक्टीरियाज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें बेस्ट ये है कि अगर आपकी एवियारीज बाहर ओपन जगह पे हैं, तो अगर वहाँ पानी खड़ा होता है तो आप हत्तल वसा कोशिश करके पहली फुर्सत में उस पानी को निकालें। अपनी ट्रेज़ को बिल्कुल साफ़ रखें। जिन बर्तनों में आप पानी देते हैं और खाना देते हैं, उन्हें कोशिश करें डेली बेस पे उन्हें साफ़ करें, उनको धोएं। ठीक है, बेहतर है कि इन दिनों में आप ड्रिंकर यूज़ करें पानी के लिए, और ड्रिंकर को भी एक दिन के बाद आप ज़रूर चेंज करें, उसका पानी चेंज करें, उसको धोएं, साफ़ सुथरा करें, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज डेवलप ना हो और वो बीमारी का, बर्ड्स की बीमारी का बायस ना बने। हो सके तो पानी को उबाल के दें। ठीक है। अच्छा, अब बात, बहुत से लोग कहते हैं कि आया इन दिनों हमें सॉफ्ट फूड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं तो वैसे अपने
एवियरी में सॉफ्ट फूड देता हूँ, मगर उसकी ड्यूरेशन कम कर देनी चाहिए। मीन्स कि अगर आप आम दिनों में समर में या विंटर में अगर सॉफ्ट फूड, समर में वैसे भी सॉफ्ट फूड को बहुत कम टाइम के लिए रखना चाहिए। अगर आपकी एवियरी छत पे हैं या ओपन जगह पे, हाँ अगर या तो वो नीचे के फ्लोर पे हैं तब तो आप उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो ठंडी जगह होगी। मगर आपकी अगर छत पे है या ओपन स्पेस पे है जहाँ आपको धूप डायरेक्ट हिट करती है या बारिश वगैरह डायरेक्ट हिट करती है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा ज़्यादा 1 से 2 घंटे तक आप सॉफ्ट फूड को रखें। उसके बाद सॉफ्ट फूड को आप निकाल लें, ठीक है। क्योंकि देखिए हम इनके सॉफ्ट फूड के ऊपर अमूमन वाइटामिन वगैरह भी डालते हैं, तो वो एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से बैक्टीरियाज बन जाते हैं, ह्यूमिडिटी की वजह से भी बैक्टीरियाज बन जाते हैं, बारिश की वजह से भी बैक्टीरियाज बन जाते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि हमारा सॉफ्ट फूड गलना शुरू हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है और वो बर्ड्स की बीमारी का बायस बनता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा हाँ, सॉफ्ट फूड में आपने एप्पल विनीगर का यूज़ करें, ठीक है ना। एप्पल विनीगर हमें एक प्रोबायोटिक के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बर्ड्स की बीमारियों को काफ़ी ख़त्म कर देता है। कोशिश करें कि वीक में एक बार कोशिश करें कि कोई एंटीबायोटिक भी यूज़ कर ले। अगर कोई किसी किस्म का भी जर्म वगैरह बर्ड्स में प्रोड्यूस होता है तो वो ख़त्म हो जाए। तो बाकी ये चीज़ें हैं कि इन दिनों में हमें मैक्सिमम केयर करनी है। दाने का जो बर्तन है जिसमें आपने दाने को स्टॉक किया होता है उसे एयर टाइट करें। अगर वो एयर टाइट नहीं होगा तो उसके अंदर भी ह्यूमिडिटी, आपकी हवा की नमी जाएगी और उसके अंदर जाला बन जाएगा। और वो इसमें जाला बन गया मीन्स कि अगर वो दाना आप इसमें जुड़ा जुड़ा फील होगा आपको, जिसे हाथ लाने से वो अलग भी हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी बैक्टीरिया डेवलप हो गया। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उम्मीद है मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया आपका।